Guys, good morning. This is for class 2nd. Guys, the topic is light and shadow. When light cannot pass through an object, a shadow is formed. जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर गुजर नहीं पाती तो उसकी छाया बन जाती है. Guys, when our body blocks the path of light, our shadow is formed on the opposite side of the light. जब हमारा शरीर प्रकाश के मार्ग को रोक देता है तो हमारी छाया प्रकाश के दूसरी तरफ बनती है. Our shadow moves with us. हमारी छाया हमारे साथ चलती है. आपने देखा भी होगा कि हमारी छाया जो होती है हमारे साथ चलती हुई दिखाई देती है. Have you noticed that your shadow is long in the morning? क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सुबह में आपकी छाया लंबी होती है? It becomes short at noon. और जैसे ही दोपहर का समय होता है तो छोटी हो जाती है. Your shadow grows long again as evening falls. Guys, जैसे ही शाम ढलने को होती है आप देखते होंगे दोबारा आपकी छाया जो है लंबी हो जाती है. तो गाइज मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. कोई बात नहीं, फिर से इसको क्लियर समझ लेते हैं. गाइज मैं जो अभी टॉपिक क्लियर कर रहा था आपको लाइट एंड शैडो के बारे में, इसमें बताया गया है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर नहीं गुजर पाती है या प्रकाश किसी वस्तु से होकर पास नहीं कर सकती तब उस वस्तु की छाया बनती है. और जब कोई वस्तु जो है प्रकाश के रास्ते को रोक देता है, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट होता है या अपारदर्शी वस्तु होती है जिससे होकर लाइट आर पार नहीं कर पाता, तब उस वस्तु के पीछे उसकी छाया बनती है. छाया हमेशा प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में बनती है और हमारा छाया हमारे साथ चलता रहता है. क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सुबह होने पर आपकी छाया जो है काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वह तिरछी आती है जिसकी वजह से आपकी छाया लंबी हो जाती है. वहीं जब दोपहर का समय होता है तो सूरज की रोशनी सीधे ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिसमें सूरज की रोशनी जो होती है उसको कम दूरी चल करके हमारे पास आना होता है और बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण हमारी छाया बहुत छोटी बनती है. लेकिन जैसे शाम ढलना शुरू होता है उस समय सूरज की रोशनी जो है फिर से दोबारा तिरछी आने लगती है, जिसकी वजह से हमारी छाया जो है और भी लंबी बनती जाती है. तो गाइज आपको यह पॉइंट क्लियर हो रहा होगा. आइए हम लोग कुछ और भी समझने की कोशिश करते हैं. चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए. द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. चलिए बोलिए. द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. सूरज हमें प्रकाश और गर्मी दोनों देता है. हीट का मतलब उष्मा या गर्मी होती है और लाइट का मतलब प्रकाश होता है. तो सूरज से हमें दोनों चीज़ मिलते हैं, लाइट भी मिलता है और हीट भी मिलता है. इट मेक्स द डेज वार्म एंड ब्राइट. यह हमारे दिन को गर्म और चमकीला बनाता है. जब सूरज की रोशनी दिन में निकलती है तो दिन कितना गर्म हो जाता है, साथ में चमकीला भी रहता है. जिस दिन बादल नहीं लगे होते हैं, आकाश साफ रहता है, उस दिन सूरज की रोशनी से पूरा दिन गर्म रहता है और चमकीला भी रहता है. चलिए बोलिए आगे. व्हेन लाइट कैनॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट ए शैडो इज फॉर्म्ड. जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर गुजर नहीं पाता तो उस वस्तु की छाया बनती है. गाइज ये याद रखें कि छाया हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है. जिधर से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं.
और जैसे कि मान लीजिए कि सूरज की रोशनी में हम खड़े हैं तो हमारे से आर पार तो प्रकाश करेगा नहीं, तो प्रकाश हमारे शरीर पे रुक जाएगा और हमारी छाया हमारे पीछे बनेगी। यानी छाया हमेशा प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में बनता है। गाइस आपको समझ में